जय देवभूमि जय उत्तराखंड। और कश्चन तुम्हार हाल चाल, मैं छू तुम्हार तगड़ी संतोष कांडपाल। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने एक नई कहानी। एक राजा हर दिन अपने कुल पुरोहित को 100 स्वर्ण मुद्राएं दान के रूप में देता था। उसके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, यहाँ के राजा बड़े दानी हैं। वह अपने कुल पुरोहित को हर दिन 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम भी राजा के पास जाओ, वह तुम्हें भी कुछ ना कुछ अवश्य दान देंगे। उसने ब्राह्मण को पीली पिठाई और एक दूब का तिनका देकर विदा किया। वह ब्राह्मण राजा के पास पहुंच गया। उसने राजा के मस्तक में पिठा लगाई और सिर पर दूब का तिनका रख दिया। ब्राह्मण को देख राजा बोला, ब्रह्मदेव, आज मुझे कुल पुरोहित से पहले आपके दर्शन हुए, इसलिए कुल पुरोहित के बदले आज का दान मैं आपको ही दे रहा हूँ। राजा ने ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं दान कर दी। कुल पुरोहित को जब इस बात की भनक लगी तो वह आग बबूला हो गया। उसने राजा को डराया। जो राजा कुल पुरोहित को छोड़कर दूसरे ब्राह्मण को दान करता है वह नरक का भागी बनता है। राजा ने डरकर ब्राह्मण से दान की गई 100 स्वर्ण मुद्राएं वापस मांग ली। गरीब ब्राह्मण रोने लगा। पास ही राजकुमार आदित्य खड़ा था। उसे ब्राह्मण पर दया आ गई। उसे अपनी ओर से उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी। कुल पुरोहित को जब इस बात का पता चला तो वह सोचने लगा, राजा के मरने के बाद राजकुमार आदित्य मुझे बेदखल कर सकता है, इसलिए इसे राज्य से बाहर कर देना ही हितकर होगा। कुल पुरोहित ने राजा को फुसलाकर राजद्रोह के आरोप में आदित्य का राज से निकाला करवा दिया। राजकुमार आदित्य ने जाते समय अपने पिता के पैर छुए। जैसे ही राजा ने आदित्य को ऊपर उठाया, राजा के सिर पर रखा दूब का तिनका जो गरीब ब्राह्मण ने दिया था गिर गया। कुछ देर के बाद वह तिनका एक सुंदर कन्या के रूप में बदल गया। वह कन्या राजकुमार आदित्य से बोली, मैं तुम्हारे साथ साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी विपत्ति में सहायता करूँगी। मेरा नाम दुर्वा है। राजकुमार और दुर्वा साथ साथ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कई चूहों को एक सांप मारकर खा रहा है। दुर्वा के कहने पर राजकुमार ने सांप को मार दिया। यह देखकर चूहे प्रसन्न हुए। उन्होंने आदित्य और दुर्वा से कहा, तुम लोगों ने हमें दुष्ट सांप से बचाया, इसलिए जब भी हमारी आवश्यकता होगी हमें याद कर लेना, हम आ जाएंगे। वे आगे चले गए। रास्ते में उन्हें एक अजगर दिखाई दिया। वह सांपों को मारकर खा रहा था। दुर्वा और राजकुमार ने अजगर को मारकर सांपों की रक्षा की। सांपों ने राजकुमार और दुर्वा को विपत्ति में सहायता करने का वचन दिया। राजकुमार और दुर्वा आगे चलते गए। चलते चलते वे राजा के महल में पहुंच गए। दुर्वा ने वहां के राजा से कहा, जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता उस कठिन कार्य को मेरे पति कर सकते हैं। यह सुनकर राजा ने राजकुमार आदित्य को दरबार में नियुक्त कर दिया। उसकी नियुक्ति से राजा के वजीर को ईर्ष्या हो गई। एक दिन राजा और वजीर नदी के किनारे घूमने गए। वहां नदी में एक मछली उछल रही थी। वजीर ने राजा से कहा, महाराज, मछली का इस प्रकार उछलना बहुत बड़ा अपशकुन है। इससे बचने के लिए आपको महारानी द्वारा दी गई अंगूठी नदी में डालनी होगी। राजा ने वह अंगूठी नदी में डाल दी। राज दरबार में पहुंचकर वजीर ने महारानी को फुसलाया। राजा द्वारा नदी में डाली गई अंगूठी वह वापस मंगवाए। इस कार्य में आदित्य की भी मदद ली गई। दूसरे दिन राजा ने आदित्य को नदी से अंगूठी वापस लाने का आदेश दिया, नहीं तो उसे अब तक दी गई धनराशि वापस करनी होगी। शाम को घर पहुंचकर आदित्य ने दुर्वा को सारी बातें बताई। दुर्वा ने उस चूहों को याद किया जिन्हें उन्होंने सांपों से बचाया था। उसके कहने पर सभी चूहे मछली वाली नदी की तलहटी में पहुंच गए। उन्होंने वहां बिल बनाकर नदी की दिशा बदल दी। अब ऐसा लग रहा था जैसे नदी का पानी सोख लिया गया हो। चूहों को वहां वह अंगूठी दिखाई दी। वे उस अंगूठी को लेकर राजकुमार आदित्य और दुर्वा के पास पहुंच गए। दूसरे दिन आदित्य ने राज दरबार खुलने पर वह अंगूठी राजा को सौंप दी। यह देखकर वजीर ईर्ष्या से जल भुन गया। उसने महारानी से कहा कि वह महाराज से नागदेश का पुष्पहार लाए। महारानी ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास श्रृंगार की सभी सामग्री है, किंतु आप जैसे पराक्रमी राजा की रानी होने के नाते मेरे गले में पुष्पहार नहीं है, इसलिए शीघ्र नागदेश से पुष्पहार लाकर मुझे दे दीजिए। राजा ने वजीर से पुष्पहार प्राप्त करने के बारे में राय ली। वजीर ने कहा, महाराज, आप इस काम के लिए आदित्य को आदेश दे दीजिए।
दूसरे दिन राजा ने दरबार खुलते ही राजकुमार आदित्य को नागदेश से पुष्पहार लाने का आदेश दिया। आदित्य ने दुर्वा को यह बात बता दी। उन्होंने उस सांपों को याद किया जो उन्होंने अजगर से बचाए थे। याद करते ही सारे सांप वहां पहुंच गए। दुर्वा ने आदित्य को उन सांपों के साथ नागदेश भेज दिया। जाते समय दुर्वा ने आदित्य से कहा, नागदेश का राजा सर्पराज तुम्हें एक नागकन्या भी देगा, तुम निसंकोच उसे अपने साथ ले आना। नागदेश पहुंचकर सांपों ने आदित्य का परिचय सर्पराज से करवाया और यह भी बताया कि उसने अजगर से उनकी रक्षा की थी। सर्पराज बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आदित्य को पुष्पहार के साथ ही अपनी कन्या भी दे दी। दूसरे दिन आदित्य के साथ दुर्वा भी राज दरबार पहुंची। उसने राजा से कहा, महाराज, यह पुष्प अभी कच्चे हैं। यह पक्के तभी बनेंगे जब सरे दरबार वजीर को दंडित किया जाएगा। राजा ने वजीर को दंड दिया। वजीर ने आदित्य से क्षमा मांगी और भविष्य में उसे परेशान न करने का वचन दिया। राजा ने सोचा, जो काम आदित्य ने किए उन्हें कोई और नहीं कर सकता था। यदि मेरे बाद राजपाट आदित्य के नाम किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने आदित्य को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर सारा राजपाट उसके नाम कर दिया। दुर्वा सर्प कन्या और आदित्य को साथ लेकर आदित्य के पुराने घर गई। राजकुमार आदित्य को देखकर उसके वृद्ध माता पिता की आंखें भर आईं। राजकुमार आदित्य को दोनों राज्यों का राजपाट मिल गया। इस समय आदित्य उसी स्थान पर था जहां पर वर्षों पहले उसकी दुर्वा से मुलाकात हुई थी। वह यादों में खोया ही था। अचानक उसका ध्यान दुर्वा की ओर गया। यह क्या, दुर्वा अदृश्य हो गई थी। जहां पर दुर्वा खड़ी हुई थी वहां पर दुब का एक तिनका दिखाई दिया। उससे आवाज आई, राजकुमार आदित्य, तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। सर्पकन्या से विवाह कर दोनों राज्यों का राजपाट अच्छी तरह से चलाना। राजकुमार दुर्वा को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। राजकुमार के चेहरे पे अपने बिछड़े वृद्ध माता पिता से मिलने और राजपाट पाने की प्रसन्नता तो थी, किंतु आंखों में थे दुर्वा के बिछड़ने के आंसू। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही मनोरंजक कहानी हम आपके सामने लाते रहेंगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।